Good morning, students. How are you? Yes, students, I hope all are fine and all are doing your study. Students, I have given to you home assignment of chapter number 5, that is food and health, and I hope all of you have solved it. Today in this video, I am going to discuss solution of home assignment. You have to check your answer with this, and after that you have to write down all these question answer in your fair notebook. Okay, let's start. Question number 1, write main components of balanced diet. Main components of balanced diet. Balanced diet के main components कौन कौन से होते हैं? आंसर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, fats and minerals. Protein, carbohydrates, vitamins, fats and minerals. These are the main components of balanced diet. Second, define communicable disease. Give example. Answer, disease which transfer from one person to another person. कम्युनिकेबल डिसीज़ किसे कहते हैं? वो डिसीज़ जो वन पर्सन से अनदर पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं. एग्जाम्पल, कोल्ड एंड कफ एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. गिव एग्जाम्पल. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं? डिसीज़ विच डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एग्जाम्पल, नाइट ब्लाइंडनेस, पोलियो एक्सेट्रा. वो डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होती, डाटा नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. एग्जाम्पल, नाइट ब्लाइंडनेस, पोलियो, बेरी स्कर्वी एक्सेट्रा. मीन्स जो डिसीज़ हमारे अंदर किसी न किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी के कारण होती है, डेफिशिएंसी डिसीज़. तो डेफिशिएंसी डिसीज़ को ही हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. ओके, बिकॉज वो डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होती. नेक्स्ट, नेम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स. हमारी बॉडी के पार्ट्स, जो इंजरी होती है, कोई घाव अगर हो गया तो उसको कवर अप करने के लिए कौन से प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है? प्रोटीन. नेम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. हमें एनर्जी किससे मिलती है? कौन से न्यूट्रिएंट्स से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स अनाज में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ग्रेन्स में, और फैट्स मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में. ओके. नेम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से? Vitamin and minerals. Vitamin and minerals are known as protective nutrient. Now, what are the nutrient? Nutrient क्या होते हैं? Nutrient are the substance present in our food required for proper growth and development of body. Nutrients वो substance होते हैं जो हमारे food में present होते हैं और हमारी body की proper growth and development के लिए ज़रूरी होते हैं. ओके, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सही विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, डाटा नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड. ब्लड का कलर रेड किस वजह से होता है? क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जिसे हम HB कहते हैं, HB. तो HB की प्रेजेंस की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. 9, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी. हमारे ब्लड में कौन सा ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? दैट इज ऑल्सो हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन. स्टूडेंट, हेयर स्पेलिंग आई थिंक wrong. You have to write hemoglobin proper just like this, HAE, hemoglobin. Okay students. Question number 10, which mineral is required for strong bones. Strong bones के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? आंसर,
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। राइट द नेम ऑफ 3 डिसीजेज इन विच जर्म्स स्प्रेड थ्रू एयर। डिसीजेस के नेम बताइए, कोई 3 डिसीजेस जिनमें जर्म्स एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। आंसर कोल्ड, कफ एंड चिकन पॉक्स। कोल्ड, कफ और चिकन पॉक्स के जर्म एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। राइट विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। मिनरल और विटामिन की कमी से होने वाली डिसीजेस के नेम बताने हैं। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से वीक बोन्स एंड वीक टीथ, आयोडीन की कमी से गोइटर। ओके, दीज आर द विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, outer layer of rice kernel contains a substance called। राइस कर्नल आउटर लेयर, राइस की जो आउटर लेयर होती है डेट उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? थायमीन। और थायमीन किस लिए ज़रूरी होता है? बिकॉज थायमीन हमें बेरी डिसीजेस से बचाता है। किस डिजीज से बचाता है? बेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से। ओके, कोलेरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड स्प्रेड थ्रू वाटर। कोलेरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड किसके स्प्रेड होते हैं? वाटर से। कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कोविड-19 कैसे डिसीजेस है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज। डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटो से स्प्रेड हो जाते हैं। प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। प्लेग जो है वो फ्लीज से स्प्रेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस your home assignment is complete. Solutions we have discussed. Solution of home assignments. I hope you have understood. Now you have to write down all these questions in your fair notebook. Okay, thank you. Have a nice day.